हेलो। अब हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन कैसे करने होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए सबसे पहले तो आपको दो अलग वाउचर टाइप बना देने हैं, सेल्स के और परचेज के एंट्री करने के लिए। तो मैं क्रिएट में जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैंने वाउचर टाइप किया सिलेक्ट। अब मैं एक नया वाउचर टाइप बना रहा हूँ, म्यूचुअल फंड परचेज। टाइप ऑफ वाउचर में परचेज, बाकी का एज इट इज जैसा है वैसा। और एक म्यूचुअल फंड सेल्स, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में अंडर सेल्स में। अलग वाउचर टाइप में एंट्री करने से हमें जो रिपोर्ट्स लेवल पे जो है वो रिपोर्ट फिल्टर करने में आसानी होगी। जैसे मान लो कि टैली का जो भी मतलब सेल्स रजिस्टर है या परचेज रजिस्टर है, उसको हम अलग से फिल्टर करके देख सकते हैं। इक्विटी अलग निकाल के ओनली म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन देखने हैं तो इसके लिए है। बाकी अगर आप सेम परचेज और सेल्स वाउचर टाइप में डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। तो देख म्यूचुअल फंड परचेज और म्यूचुअल फंड सेल्स अंडर परचेज अकाउंट और अंडर सेल्स अकाउंट में। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड परचेज अंडर परचेज अकाउंट, वैसा एक लेजर बनाना है। और उसी तरह म्यूचुअल फंड सेल्स करके म्यूचुअल फंड सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, इस तरह से आपको दो लेजर बनाने हैं। उसके बाद आपको एक स्टॉक ग्रुप बनाना है, क्रिएट स्टॉक ग्रुप म्यूचुअल फंड के नाम से। वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम ऑल्टर में जाके देखते हैं। स्टॉक ग्रुप म्यूचुअल फंड, इस तरह से एक ग्रुप बनाना है, म्यूचुअल फंड अंडर प्राइमरी स्टॉक ग्रुप। अब उसके बाद हमें आइटम क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम क्रिएट में जाते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं। अब जैसे मैं एक म्यूचुअल फंड मेरा है जिसका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखना है। मैं लिख रहा हूँ SBI म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन यस करना है, इज म्यूचुअल फंड। और यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म डेज क्या है वो लिखना है। कुछ म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में जाते हैं, कुछ 3 साल के बाद जाते हैं। ठीक है, तो वो जो डेज है यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो सपोज मान लीजिए ये मेरा म्यूचुअल फंड है वो 1 साल बाद वाला है, तो यहाँ पे मैं 365 डेज लिख रहा हूँ। ठीक है, और बाकी का यहाँ पे अंडर में म्यूचुअल फंड ग्रुप सिलेक्ट करना है और नंबर्स, और ये मेंटेन इन परचेज डेट वाला ऑप्शन यस रखना है। ओपनिंग अगर कुछ है क्वांटिटी तो वो जो इक्विटी में जैसे दिखाया है वीडियो में उसी तरह आपको डालना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आइटम क्रिएट करने हैं म्यूचुअल फंड वाले। अब हम ट्रांजैक्शन देखेंगे कि मैं वाउचर्स में जा रहा हूँ। मैंने परचेज किया था 1 दिसंबर को, तो मैंने 1 दिसंबर डाला। एंट्री भी जैसे हमने की है उस तरह से ही करनी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं F9 कर रहा हूँ। मैंने म्यूचुअल फंड परचेज वाउचर टाइप ओपन किया। यहाँ पे मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाला, डेट, मेरा ब्रोकर सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड परचेज लेजर सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने आइटम सिलेक्ट की। ठीक है, जितना क्वांटिटी यूनिट्स आपने परचेज किया है वो लिखना है। सपोज मान लो कि आपने 125 यूनिट परचेज किए तो वो आपने डाल दिए, और आपका जो रेट है वो आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी चार्जेस वगैरह है
वो आपको डालने हैं। और इसको एंटर एंटर करके सेव कर देना है। अब जब भी आप सेल करोगे तो आपको सेल्स का एंट्री करना है। तो सपोज मान लीजिए कि ये मैंने दिसंबर में परचेज किया था, अब मैं उसको मान लीजिए कि मैं उसको फरवरी में सेल कर रहा हूँ, तो मैंने फरवरी में मैंने उसको सेल किया था, तो मैं F8 म्यूचुअल फंड सेल्स वाला मैंने वाउचर टाइप ओपन किया, F2 करके मैंने मेरा फरवरी का डेट डाला, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा, ब्रोकर सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेल्स वाला मैंने सेल्स लेजर सिलेक्ट किया, उसके बाद मेरा जो भी आइटम है म्यूचुअल फंड का वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे वो परचेस डेट वाइज आपको क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर एंटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया 62 डेज शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है, ये मेरा 125 यूनिट था, 125, और मैंने 140 रुपये में सेल किया, वो डाल दिया मैंने, एंटर एंटर, और जो भी एक्सपेंसेस है वो मैंने यहाँ पे माइनस साइन करके लिख दिए। अब इसको एंटर एंटर करके हमें सेव कर देना है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड आइटम के परचेज और सेल्स की एंट्री करनी है। और रिपोर्ट देखना हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिपोर्ट्स में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसमें जाके आपको देखना है। तो ये इस तरह से म्यूचुअल फंड का भी रिपोर्ट आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें हमें शॉर्ट टर्म में 7,500 रुपये का हमें गेन यानी प्रॉफिट हुआ है। बाकी का जैसे मैंने जेवीज वगैरह इक्विटी के लिए बताए थे उस तरह से आपको जेवीज वगैरह डालने हैं, ठीक है, और म्यूचुअल फंड का आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है। थैंक यू सर।